झांसी के ई रिक्शा चालकों की दयनीय स्थिति को लेकर कैंट विधायक को 9 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया है। चालकों ने आरोप लगाया है कि प्रस्तावित ई रिक्शा मांगों के लागू होने से उनकी आय में भारी गिरावट आ सकती है। इसके चलते हाल ही में हरुआ में एक ई रिक्शा चालक ने आत्महत्या कर ली। चालकों ने कहा कि 25,000 से अधिक लोग इस पेशे पर निर्भर हैं और बढ़ती लागत के बीच उनकी दैनिक आय कम होती जा रही है। मांगों में प्रस्तावित मांगों को रद्द करना, ई रिक्शा बैटरी पे सब्सिडी और पुलिस उत्पीड़न रोकने जैसे मुद्दे शामिल हैं। चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो अनशन किया जाएगा। हूँ सारनाथ मंडल से महिला मोर्चा की ओर से हूँ। मैं भी एक टोटो चालक हूँ। मैं एक विधवा महिला हूँ और लक्सा थाने पे टेम्पू लगाया जाता है, पर मैं इधर उधर गाड़ी घुमा के लाती हूँ तो हमारी गाड़ी नहीं लगाने दिया जाता है। और ऐसे ही मैं जबरदस्ती लगाई तो गीता लेडीज पुलिस लक्सा थाने की, उन्होंने मेरे सिलेटर की तार तोड़ी। हमने हटाया उनको और हटाने से उन्होंने मुझे डंडा मारा है। उसका मेरे पास पूरा सबूत है उसका। और उसके बाद जब आते हैं दरोगा और लक्सा थाने के तो कहते हैं गाड़ी हटा। जब कहते हैं कि नियम कानून सबके लिए कि एक के लिए है, तो कहते हैं कि ये टोटो लक्सा थाने से लगाए जा रहे हैं, तुम की लोग की नहीं है, तुम लोग हटो। और एक ठो ये है अविनाश पटेल एटीआई दरोगा है और उसको तो बोलने की बदतमीज कमीना और गंदी गंदी गाली देते हैं। डीपी लाइन के मैं उनके सामने बोल दूं, पर एक बात है, मैं सर डरती नहीं, कहती हूँ मुझे गर्व है अपने ऊपर, मैं कमा रही हूँ। कोई चोरी डकैती मर्डर है, मैं गलत काम कर नहीं रही हूँ, हमारे पास मजबूरी है तब मैं कमा रही हूँ। हमारी अनुरोध है योगी जी से कि हमारी इस पर सुनवाई करें महिलाओं को। मैं इसीलिए कि जो बार कोड लगाया जा रहा है नहीं लगाना जाए, हम इसको नहीं मानेंगे। क्या करती है? हम टोटो चलाते हैं। क्या दिक्कत आ रही है? हम लोग को दिक्कत यही है कि 3 किलो का हम लोग को रूड मिल रहा है। 3 किलो में सर हम लोग गाड़ी का फिटनेस का पैसा भरेंगे कि इंश्योरेंस का पैसा भरेंगे कि अपना घर परिवार चलाएंगे कि गाड़ी का खर्च भरेंगे कि गाड़ी का लोन भरेंगे, क्या क्या कर सकते हैं बताइए। हम लोग कैसे चले? इससे बढ़िया हम लोग चलेंगे नहीं। अगर रूड बट जाएगा आत्महत्या कर लेंगे, लेकिन हम लोग रूड नहीं लेंगे। आपकी मांग क्या है? हम लोग की मांग है कि हम लोग को रूड नहीं चाहिए। जैसे कमाना खाने दिया जाए चाबी किसको नहीं चाहिए। चाबी किसको गाड़ी की चाबी किसको देंगे? चाबी अभी चाबी यही है। हम लोग चाबी दे देंगे, लेकिन हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। कार्यालय ऑफिस में जमा करके हम लोग आत्महत्या कर लेंगे। हम लोग को कुछ भी नहीं करना है, अपना बाल बच्चा लेके आत्महत्या कर लेंगे। जब इतना बड़ा हम लोग कदम उठा लिए कि रोड पे गाड़ी चलाने लगे, उसके लिए लोग प्रशासन रोक लगाने लगा, तो इससे बढ़िया गाड़ी चलाने से क्या फायदा? आत्महत्या करके मर जाइए। हम लोग के लिए नहीं योगी जी लोग कर लेंगे। मोदी जी कहते हैं ना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी की खातिर हम लोग इतना बड़ा कदम उठा लिए, रोड पे गाड़ी चलाने लगे, उसके खातिर रोक लगने लगा। हम लोग प्रशासन का गाड़ी सुनते हैं, प्रशासन का बात सुनते हैं। कोई चोरी करके नहीं खाते हैं, लेकिन तब पर भी गाड़ी सुनते हैं। वाले 5 रुपए के भी सवारी बैठा लेते हैं, ऑटो चलने दे रहा है। किसी का चोरी करके हम लोग नहीं खाते हैं, लेकिन तब पर भी हम लोग गाड़ी सुन के गाड़ी चलाते हैं। जो आएगा वो डंडा मार के भगा देगा, लेकिन उसके बाद जब गाड़ी नहीं चलेगी समझता, हम लोग सब अपना बाल बच्चा ले चल के वही कचहरी पर आत्महत्या कर लेंगे, काम खत्म हो जाएगा। टोटो चालकों का चलना है, जितना जरूरी उनकी आय के साधन के बने रहना है, उतना ही जरूरी बनारस में ट्रैफिक का बने रहना है। आज कई स्थानों पर ऐसी स्थिति है, बनारस रेलवे स्टेशन, गोदोलिया चौराहा, आपका कैंट रेलवे स्टेशन, एक पर एक कई टोटो एक साथ आए थे, जाम लग जाता है। एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा कि एक बार में एक गाड़ी आए, उसके पीछे दूसरी रहे, उसके पीछे तीसरी रहे, और एक रूट प्लान बनाना पड़ेगा। जो प्लान प्रशासन ने बनाया है उससे ये सहमत नहीं है। हम प्रशासन के साथ बैठेंगे, इन्होंने जो सुझाव दिए हैं उसको रखेंगे, बैठकर बात करके जो रास्ता निकलेगा वो इनको सूचित करेंगे। बात ये हो रही है कि लगभग आधा टोटो यानी कि 13,000 टोटो अनफिटनेस है, इसको प्रशासन रोक रही है। उसके लिए रूट प्लान बना है, QR कोड बनाया गया है, ताकि बनारस को ट्रैफिक जाम से मुक्त किया जाए। लगातार ये बड़ी समस्या बनती जा रही है। ऐसे में ये कोई नियम मानने को तैयारी नहीं है और पुलिस प्रशासन कहती है कि हमें अगर सरकार का सहयोग मिलेगा तभी हम बनारस को ट्रैफिक जाम से मुक्त कर। देखिए, अब मैं प्रशासन का प्लान मेरे पास आ चुका है और इनका बताया प्लान आ चुका है।
दोनों प्लान लेके बैठूंगा तभी कुछ बता पाऊंगा। अभी कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ, प्रशासन से बैठक करके बताऊंगा। बीच का रास्ता निकलने की प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो है ठीक है, इनमें से बहुत लोग हैं जिनको यातायात नियम का ज्ञान नहीं है, जिनकी वजह से जाम लगता है, लेकिन इन्हें टीच करना, इन्हें ट्रेंड करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम बीच का रास्ता निकालेंगे कि टोटो चालकों को भी समस्या ना हो और शहर के ट्रैफिक को भी समस्या ना हो। सवाल है, एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि बाहरी जो लोग हैं, बनारस के जो लोग हैं, उससे बाहरी लोगों की संख्या सबसे ज़्यादा हो गई है। देखिए, बनारस जो है वो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, पूर्वांचल की तो राजधानी है ही। तो बनारस में कोई बाहर से आए ऐसा रोके जाने का, पूरे देश में कोई कहीं जा सकता है। आप इतने लोग खड़े हैं, आप में से सभी बनारसी हो तय नहीं है। मेरे पिताजी का गांव गोरखपुर, मेरी माँ का प्लेस मिर्ज़ापुर, और हम लोग यहाँ पले बढ़े। तो कोई पूरे देश में कहीं किसी को जाने की छूट, जाने की रोक मैं नहीं लगा सकता, न रोक है। लेकिन जो जहाँ रहे व्यवस्थित ढंग से रहे और व्यवस्था पर उससे कोई समस्या ना आए, ये इसे सुनिश्चित करना हमारा काम है, ये हम करेंगे। हम लोग 5G में जी रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से कहा जाता है कि ऑटो को हटाना चाहिए, लेकिन टोटो को क्यों? क्योंकि ये प्रदूषित मुक्त है। ऑटो